हरि गुण गावे सोई रस। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्म नामक का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। की उम्र कितनी हुई ये बात महत्वपूर्ण नहीं, बोले दीर्घ जीवी की महिमा नहीं है। दीर्घ जीवी तो पत्थर भी है, दीर्घ जीवी तो पेड़ भी हैं, दीर्घ जीवी नहीं। बोले कौन सा जीवी? बोले दिव्य जीवी, जिसका जीवन दिव्यता में जा रहा है। सुखदेव भगवान परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तो क्या करना चाहिए? और हम भी इसको विचार करके शांति से सुने, ये हमारे मतलब की, इसलिए हमने कल भी निवेदन किया था। व्यासपीठ से जो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक एक शब्द काम का है। अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या करना है? बोले अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वस। यदि जीवन में अंतिम समय आ जाए तो सबसे पहले मन का भय निकाल दें। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की जो यह चतुराई, नैनन की जो यह चतुराई, नैनन की जो यह जो मुकुंद मकरंद भावे, जो मुकुंद मकरंद ध्यावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। निर्मल चित तो सोई साँचो, निर्मल चित तो सोई साँचो, कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे, श्रवणन की जो यह अधिकारी, श्रवणन की जो यह अधिकारी, श्रवणन की जो यह
रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, करते जय श्याम ही सेवे, करते जय श्याम ही सेवे, चरणन चली वृंदावन जावे, चरणन चले वृंदावन जावे, सूरदास बलि जइए बाकी, सूरदास बलि जइए जाके, सूरदास बलि जइए बाकी, सूरदास बलि जइए जाके, जो हरि जू सो प्रीति लगावे, जो हरि सो जो प्रीति लगावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना, सोई रसना, सोई रसना जो हरि गुण गावे। रसना कहते हैं वाणी को। वाणी वही श्रेष्ठ है जिस वाणी से भगवान के गुण गाए जाएं। नहीं तो वाणी यानी जिह्वा तो मेंढक की भी है। बरसात के समय मेंढक अपनी जीभ से बोलते रहते हैं, टर टर कुछ करते रहते हैं। जिस वाणी से भगवान का नाम न लिया जाए वह वाणी मेंढक की जिह्वा की तरह है। आहा, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान इस विराट विश्व को बनाते कैसे हैं, फिर इसे चलाते कैसे हैं और संहार कैसे करते हैं। हम जानना चाहते हैं सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि पुराणों की परंपरा में जहां पुराणों की बात आती है तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। उसमें पहला लक्षण है सर्गश्च, सर्ग यानी सृष्टि। भगवान की एक आज्ञा से सूर्य चल रहे हैं, चंद्रमा चल रही है, पृथ्वी, सब कुछ गतिशील हैं, पर कैसे? अपने समय से थोड़ा भी न पहले न बाद में नियंत्रित होकर चल रहे हैं, संयमित होकर के चल रहे हैं। उसको कहें अनुशासित होकर चल रहे हैं। आखिर भगवान इतने विराट विश्व को बनाते हैं। अच्छा, बनाते भी हैं। आपने छोटा सा घर बना लिया तो कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जिस दिन आप गृह प्रवेश करोगे उस दिन 4 लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो वो जरूर कहेंगे कि ये तुमने थोड़ा सा यहाँ ये वाला लगाना चाहिए था, पर्दा ये लगाना चाहिए था, खिड़की ऐसी लगानी चाहिए थी, नीचे टाइल ये लगाना चाहिए था, ऊपर पंखा ये वाला लगाना चाहिए था, एसी ये वाला लगाना चाहिए था, रसोई ऐसी नहीं ऐसे बनानी चाहिए थी। यानी कुछ ना कुछ कमियां आपको 4 लोग दिखा ही देंगे, कमियां रह ही जाएगी। बाद में पता चलता है घर बनाने वाले को कि कहां कहां कमी रह गई है, सबका अनुभव है। पर परमात्मा ने इतना विराट विश्व बनाया, कहीं कोई कमी है नहीं, कोई दिखा सकता नहीं। हाँ, ये बात अलग है, जो नास्तिक लोग हैं वो जानबूझकर कमियां निकालें, पर उनकी कमियों में भी वो कमी है नहीं। एक बार दोनों मित्र, एक बड़ा आस्तिक जो यही कहता भगवान का बनाया सब कुछ अच्छा है, भगवान का बनाया सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका जो दूसरा साथी था वो बोलता था अच्छा तो है पर कमियां भी बहुत है। क्योंकि जिसकी आदत कमियां देखने की होती है ना, वो सब जगह कमी देखता है।
इसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है, उसके लिए पूरी दुनिया में कमी है। तो जो सब जगह कमी ढूंढता है वह व्यक्ति कहता है भगवान ने भी कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा जो बनाया है विश्व, कहीं ना कहीं तो कमी है। तो साथ वाले आस्तिक मित्र ने कहा भाई तो दिखाओ कमी कहाँ है। तो कहने लगा जिस दिन समय मिलेगा जरूर दिखाऊंगा। एक दिन दोनों मित्र बगीचे में गए हैं और चैत वैशाख का समय है, आम का बगीचा है और पेड़ पर बढ़िया आम लगे हुए हैं और आम के पेड़ के सहारे पर तरबूजे की बेल भी लगी हुई है जिसपे बड़े बड़े तरबूजे के फल हैं। जैसे ही उसने देखा उसके मन में विचार आया और उसने अपने साथी से कहा, आस्तिक मित्र से, कि एक कमी मुझे मिल गई भगवान की। बोले भगवान की ये कमी है कि भगवान ने इतने बड़े आम के पेड़ में इतना छोटा छोटा आम का फल लगाया है और इतनी पतली सी बेल में इतने बड़े बड़े तरबूज के फल लगाए हैं। बेचारी वो तरबूज की बेल पर इतना बड़ा भार दे दिया और इतने बड़े पेड़ पर इतने छोटे छोटे फल दे दिए। बोले ये भगवान की कमी है, ये बड़े पेड़ में बड़े फल लगाना चाहिए और छोटे बेल में छोटे से फल लगाना चाहिए। अब 5 वर्ष के बच्चे के सिर पर कोई 50 किलो का सामान रखेगा तो क्या होगा। तो जो आस्तिक मित्र था वो उत्तर तो तुरंत दे नहीं पाया। उसने कहा अच्छा ठीक है, समय आने पर आपको जरूर उत्तर दूंगा, कुछ विचार करूंगा। तो वहीं दोनों मित्र बैठ गए। गर्मी का समय था, हवा चल रही थी, दोनों लेट गए। आस्तिक मित्र के मन में आया, मनी मन भगवान से कहने लगा, प्रभु जरूर ऐसी युक्ति देना कि मैं इसको बता सकूं कि भगवान की इस रचना में कोई कमी नहीं है। दोनों मित्र लेटे हुए थे, हवा का एक झोंका चला और ऊपर से एक आम का फल नीचे गिरा। तो जो व्यक्ति कह रहा था कि भगवान की रचना में कमी है, उसी के नाक पर वो फल गिरा। जैसे ही नाक पर आम का फल गिरा, नाक से खून बहने लगा, उसकी नींद खुली। अपने मित्र से कहा जल्दी उठो। बोले क्या बात है। बोले भगवान की रचना में कोई कमी नहीं है, कमी मेरे बुद्धि में थी, वो भगवान ने ठीक कर दी। क्योंकि भगवान ने यदि आम के पेड़ पर तरबूज का फल लगाया होता और वो तरबूज का फल यदि अभी गिरता मेरे मुख में, तो मेरा नाक नहीं टूटता बल्कि मेरा पूरा मुख टूट जाता। इसलिए भगवान ने जो कुछ बनाया है वो अच्छा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो प्रश्न आपने की, आपके भीतर भी वो परमात्मा है, आपके बेटे के भीतर भी वो है, आपकी पत्नी के भीतर भी वो है, चराचर विश्व में वो ही समाया हुआ है। सिय राममय सब जग जानी। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई नकार नहीं सकता। चाहे कितने भी सिद्धांत समाज में आ गए हों, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता। चाहे वेदांत दर्शन हो, वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वेदांत में दशोपनिषद में पहले उपनिषद ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत यत् जगत तद ईशावास्यम। जो यह संसार दिखाई दे रहा है यह सब परमात्मा से व्याप्त है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। किसी का भी आप लीजिए, कोई भी दर्शन हो, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और बात कही, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। बैरागी बैरागी, इस मत को धारण करें। भगवान क्या कह रहे हैं, इस मत को धारण करें। थोड़ा आवाज कर। इस मत को जो धारण करते हैं क्या होता है, बोले कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति।
व्यक्ति कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगा। बड़ी प्यारी बात कही है। मोह कब होता है? जब हम किसी को विशेष मान लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, मोह हो गया। लेकिन ये भगवान का है, ऐसा यदि मान लेंगे तो मोह होगा? नहीं होगा, तो प्रीति होगी। दो ही चीजें संसार में, एक है राग, एक है द्वेष। राग मने आसक्ति, द्वेष मने किसी के प्रति दुर्भावना। इस मत को यदि, यानी श्रीमद् भागवत को यदि हमने ठीक ठीक सुन लिया तो क्या होगा? बोले न विमुह्यति, जीवन का जो मोह है वो नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय परमपरिं पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यश मंगन आयो दास प्रभु के द्वार। तमेव माताश्च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेवता क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विषग्र है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही अद्यदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता है और जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन लगाकर और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारा और सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन में हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत ही सुलभ वृत्ति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्ध को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है
परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता है। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब जानता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्य से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। ये पाठ समस्त चराचर की वस्तुओं का या समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे हुए दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी कष्ट नहीं होता है। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्म लेना पड़ता है। वही मेरा परम धाम है। ये पार्थ जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है। वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन दे छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बताता हूँ जिसका मैं अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष के ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धर्मरथ कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौट नहीं आना पड़ता है। ये पाठ योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता है। अथवा हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और वह सर्वोत्तम स्थान पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्म नामक का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया। उसको स्नान करा के मेवा खिलवाए। जब उसको मारने लगा तब कह कह शब्द करके हंस कर जब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? मैं तुझको मारा हूँ, फिर भी तू हंस रहा है। तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी कोई संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा और ना मुझे कहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मैंने मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने वाले और तब मैं वहाँ पर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने जो है पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को क्यों मारता है? तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। तब वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने उसकी एक न मानी, एक न सुनी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली
तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार पर सारे दिन भगाता फिरता, खाने को थोड़ा दिया करता था। और जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का मैंने जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुराए कर खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ की हड्डी टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई और उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया कर खाने पीने की खबर न लेता था और सांझ के समय छोटी सी रस्सी से बांधकर छोड़े ऐसे बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहां पर बड़ा कीचड़ था, मैं वहां पर फंस गया। ऊपर से वह मारने लग गए, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म हो गए। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे बकरी, तुझे भी जान प्यारी है, सुन अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा नाम का राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल चढ़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह के शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंस कर जो है ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, तू मुझे ले जा। ब्राह्मण बोला, मैं तेरे सर की कही पचाए हैं। तू काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काल पुरुष कहकर फट गया और उसमें से एक कालिका की वह मूर्ति वहां पर निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजला भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देह हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अदम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देव देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लग गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।